I hope you all are fit, fine and very happy at your home. So babies, welcome in part 2 from chapter number 1, the English alphabet. हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अल्फ़ाबेट्स के बारे में सीख लिया था, जो कि हमको पहले से आता है. हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली थी और हमने सीखा था कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है, राइट? व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर से हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर समझा. एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न एंड रिवाइज द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन अ डिफरेंट वे, जहाँ पर हमको पेज नंबर 7 में मिलता है पुट ईच सेट ऑफ लेटर्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ये जो लेटर्स है ना, इनको हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेट करना है. GOAM उनको ऑलरेडी हमको मिल गए हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. किसने सेट करके दिया? बुक वाले अंकल ने. ठीक है, तो देखते हैं. सबसे पहले क्या आया? A आया, फिर ABCDEFG HIJKLMNO, ये हो गया AGM और O. अब हमारे पास है PBR और T. अब हम फिर से A से लेकर Z तक बोलना शुरू करेंगे और ये सारे अल्फ़ाबेट जब हो जाएंगे तो हम रुक जाएंगे. A नहीं है, B है. B C D E F G H I J K L M N O P, ये है P. Q R, ये है R. फिर S T और ये हुआ T. हो गए चारों लेटर्स और ये हो गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेट, राइट? नेक्स्ट क्या है? U N C L. इसको भी देखते हैं. A B C C तो ये है. A B C D E F G H I J K L, ये आ गया L. M N, ये हो गया N. O P Q R S T U, ये हो गया U. और इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्या है? O R A और N. अब शुरू कहाँ से होगा? A से होगा. ये हो गया A. B C D E F G H I J K L M N. N के बाद O P Q R और ये भी कंप्लीट हो गया. सी, इट्स सो इजी, राइट? अब इतना इजी है तो आप बाकी के मुझे कंप्लीट करके बताएंगे. ओके बेबीज, चले हम आगे पढ़ते हैं. आगे क्या है? फ्रॉम लेटर्स टू वर्ड्स. अब हम लेटर्स से वर्ड्स की तरफ जाएंगे. हमको सबको पता है कि वर्ड्स जो होते हैं ना, वो लेटर्स से मिलकर बनते हैं. लाइक आपका नाम भी डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स से मिलकर बना है ना. ऑल्दो वो एक वर्ड नहीं है, वो एक नेम है. बट नेम NAME, ये तो एक वर्ड है ना. नेम एक वर्ड है और वो डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स से मिलकर बना है. A meaningful arrangement of letters is called a word. लेटर्स का अरेंजमेंट है लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? एक वर्ड कहलाएगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, द लेटर्स A B T आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. A B और T जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेट हैं, राइट? अभी हमने पढ़ा ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. बट लेकिन दे डोंट फॉर्म अ वर्ड. लेकिन ये एक वर्ड नहीं बनाते. ABT कोई वर्ड नहीं होता है. इफ़ वी पुट दैम इन द ऑर्डर BAT, अगर हम इनको BA और T के ऑर्डर में पुट करते हैं, रखते हैं, दे फॉर्म अ वर्ड विच हैज़ अ मीनिंग. ये एक वर्ड बनाते हैं जिसका एक मीनिंग होता है. Such an arrangement of letters is called a meaningful arrangement. इस तरह का अरेंजमेंट लेटर्स का अरेंजमेंट जो ऐसा वाला रहता है ना, जिससे कोई मीनिंग निकले, उसको हम मीनिंगफुल अरेंजमेंट कहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द वर्ड्स गिवन अबव. ऊपर जो वर्ड्स दिए हैं उनको देखो. आर देयर लेटर्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर? क्या ये वर्ड्स लेटर्स जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हैं?
से yes or no for each. बताओ boy अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है क्या? BOY नहीं है, तो हम बोलेंगे no. Then GIRL ये अल्फाबेटिकल है क्या? नहीं है, सो इसके लिए भी हम कहेंगे no. फिर PENCIL ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है क्या? नहीं है, तो ये तीनों वर्ड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, हम कहेंगे नो. अब हम आ गए नेक्स्ट पेज पे, दैट इज पेज नंबर 8, जिसमें टेस्ट योरसेल्फ है. अब हमको अपने आप को टेस्ट करना है. करें. लुक एट द पिक्चर्स एंड द लेटर्स गिवन विद देम. इन पिक्चर्स को देखो और उन लेटर्स को भी देखो जो उनके साथ दिए हुए हैं. Rearrange the letters to form words. आपको ये rearrange करना है ताकि एक word बन सके. ओके? ये किसकी पिक्चर है? आप पहचानते हैं क्या? Yes, that's right. It is a fan. हिंदी में हम इसको पंखा बोलते हैं और इंग्लिश में फैन बोलते हैं. फैन की स्पेलिंग उन्होंने हमको ऑलरेडी कंप्लीट करके दी है. FAN. हमने उसको रीअरेंज नहीं किया, उन्होंने ऑलरेडी कर दिया, बट हमको बाकी चीज़ें रीअरेंज करनी है ताकि हम एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकें. ये किसकी पिक्चर है? दैट्स राइट, ये एक वैन है. हमने पढ़ा है ना, V स्टैंड्स फॉर वैन. दैट्स राइट. सो ये एक वैन है जिसकी स्पेलिंग हमको यहाँ पे कंप्लीट करनी है. VAN. वैन. ये हुआ एक वैन. फिर ये क्या है? पहचाना? ये उल्लू है और उल्लू को इंग्लिश में बोलते हैं आउल. आउल की स्पेलिंग होती है OWL. इस तरह से हमने 2 वर्ड्स बना लिए. ठीक. अब हम नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं और वो किसकी है? यस, ये एक गुलाब का फूल है. और गुलाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुलाब को इंग्लिश में हम कहते हैं रोज. तो हम रोज की स्पेलिंग बनाएंगे. क्या है? R, ये हुआ ROSE, रोज. ओके. फिर ये किसकी पिक्चर है? दैट्स राइट, ये है लायन. और लायन की स्पेलिंग है LION. फिर हमारे पास क्या है? एक छोटा सा मेमना. राइट. मेमने को क्या बोलते हैं? लैम बोलते हैं. LAMB. लैम में B साइलेंट होता है, इसलिए हम इसको लैम पढ़ते हैं. ठीक है. लैम्ब नहीं पढ़ते हैं, हम इसको लैम पढ़ते हैं. ओके. बहुत ही जल्दी हम साइलेंट लेटर्स भी सीखेंगे. तब तक के लिए याद रखो, इसको हम लैम्ब कहते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट पिक्चर कौन सी है? ये है. और ये क्या है? दैट्स राइट, इट इज अ बुक. और बुक की स्पेलिंग क्या है? BOOK. बुक. देन वी हैव, क्या है ये? Again you are right, it is fish. 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 फिर फिश के बाद ये क्या है? क्यूट सा बर्ड. ये है डक. DUCK. डक. फिर हमारे पास है एक पिक्चर जो है ट्री की. TREE. ट्री. देन वी हैव सबका फेवरेट टॉय, इट इज बॉल. BALL. और यस, ये ताला है. ताला को इंग्लिश में हम कहते हैं लॉक. LOCK. लॉक. सो अब यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है और साथ ही इस वीडियो का पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है. आपको ये सारी चीज़ें अपनी बुक में कंप्लीट करनी है. अगर आपके पास बुक अभी नहीं है तो आप कॉपी में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपको बुक में भी कंप्लीट करना ज़रूरी है. ओके माय बेबीज, कीप लर्निंग. बाय बाय.